आए हनुमान जी महाराज और भगवान ने हाथ फेरा, भैया हनुमान जी, ओ भैया, ऐसा कहकर अपनी संध्या मुद्री उतारी मेरे प्रभु ने। कौन मुद्री? संध्या मुद्री, जो संध्या के लिए भगवान पहन रखे थे, जिसमें मेरे प्रभु का सुंदर नाम था, राम नाम। संध्या की मुद्री उतार कर हाथ पर रख दी है सिया जी हनुमान जी महाराज के, और कहा भैया विभिन्न प्रकार से सिया जी को समझाइएगा, मेरे विरह के बल को कहकर अति शीघ्र लौटिएगा। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी महाराज को वानरों को विदा किया। चलते चलते स्वयं प्रभा माँ मार्ग में मिली हैं। स्वयं प्रभा माँ ने वानरों को आमंत्रित किया है, कहा भैया आप जाकर सरोवर के जल पर स्नान कर लो और मैं आपके भोजन की दिव्य व्यवस्था करती हूँ। खूब दिव्य व्यवस्था स्वयं प्रभा माँ ने की, और तपबल से स्वयं प्रभा माँ ने सभी वानरों को समुद्र तट पर भेज दिया और स्वयं राम जी की शरण में चलेगी। ये स्वयं प्रभा माँ कौन है आप जानती? स्वयं प्रभा माँ ने जाकर मेरे परमात्मा से मिलने गई थी। स्वयं प्रभा माँ, स्वयं प्रभा माँ ने जाकर परमात्मा ने से विवाह की इच्छा प्रकट की। कहा प्रभु हम आपके साथ विवाह संपन्न करना चाहते हैं। भगवान ने कहा देवी मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं विवाहित हूं और इस जन्म में मैं केवल एक ही विवाह करूंगा। देवी मैं आपसे कलिकाल में विवाह करूंगा। यही स्वयं प्रभा माँ वैष्णो देवी हैं। कौन है? वैष्णो देवी। और भगवान जब कल्कि अवतार में आएंगे तो वैष्णो देवी से भगवान कल्कि का विवाह संपन्न होगा। कुंवारी है वैष्णो देवी। तपोबल से पहुंचे सब वानर। संपाति ने देखा वानरों के झुंड को। हाय 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 हाय, ब्रह्मा जी क्या बात है, इतने दिन से भूखा था, इकट्ठा आज निपटाए देंगे सब। आज पूरे चकाचक पेट भर के खाना है ब्रह्मा जी। देखा अंगद ने, आए कहा राम काज में एक तो वैसे ही दक्षिण की गर्मी, ऊपर से भूख प्यास, ऊपर से अभी गिद्ध खा जाएगा हम खा। अरे धन्य एक वो पक्षी था जटायु जिसने राम काज में अपने शरीर को त्याग दिया, और एक ये पक्षी है। अरे जटायु का नाम गया। संपाति का भैया डरो नहीं, मेरे पास आ जाओ और बताओ क्या हुआ मेरे भाई को। जटायु मेरा भाई अपनी सारी कथाओं को वानरों को सुनाया है। संपाति ने कहा मैं और जटायु दो भाई थे। एक बार सूर्य के समीप जाने की प्रतिस्पर्धा हुई, हम सूर्य के समीप जाने लगे। जटायु समझदार था, सूर्य के तेज से हमारे पंख जलना प्रारंभ हुए। जटायु वापस आया, मैं अभिमान से चला गया और मेरे पंख जल गए, और मेरे पंख जल गए। लोग चंद्रमा ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी थी। चंद्रमा ऋषि ने कहा कि जब राम जी के दूतों का दर्शन तुम करोगे तो तुम्हारे नवीन पंख आ जाएंगे। देखो आपका दर्शन करने से मेरे नवीन पंख आ गए। मुझे थोड़ा सा सहारा देकर सागर तट पर ले चलो, मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि तिलांजलि तो दे दूं। सारे वानर लेकर आए। संपाति जी ने गिद्धराज जटायु को श्रद्धांजलि दी, तिलांजलि दी है। अब संपाति जी ने कहा कि आप लोग सिया जी की खोज में आए हैं। मैं गिद्ध हूँ, गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, मैं देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते। मैं देख पा रहा हूँ 100 योजन दूर इस समुद्र के पार त्रिकूट पर्वत पर एक सुंदर नगरी है लंका। उस लंका नगरी में एक सुंदर वाटिका है, नाम है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सियाजू बैठी हैं। मैं देख पाता हूँ, आप नहीं देख सकते। गिद्ध जो है ना दीवार के आर पार देख सकता है। गिद्ध को इतना सामर्थ्य है। और घबराओ नहीं, मुझे देखकर थोड़ी धीरता तो धारण करो। राम जी की कृपा से मेरा कैसा ये सुंदर शरीर हो गया। आप में से जो भी 100 योजन के इस सागर को पार कर जाएगा वो राम जी के कार्य को संपन्न कर देगा। अब भैया 100 योजन की युक्ति तो मिल गई, लेकिन सब कहें भैया 100 योजन जाइए को
कौन जाएगा भाई? जामवंती जी ने एक से पूछा, कहो जाओगे? कहे महाराज हम तो 20 ही जा सकते हैं। तो कहे 20 जाओगे तो डूब जाओगे, तुम ना जाओगे। एक से 40 से कहा बड़े दिव्य हैं हनुमान जी महाराज, समय बर्बाद नहीं करते हैं। थोड़ा सा समय मिलता है उसी में भगवान का नाम गाते रहते हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए एक शिला के पीछे जाकर श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं और भगवान का पावन नाम गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं सुन लीजिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। कानों में वानरों की आवाज गई। अरे उस चट्टान के पीछे, उस चट्टान के पीछे चलो 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 चलो। सारे वानर पहुंचे, सारे वानर पहुंचे। हनुमान जी महाराज को देखा। श्री हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जप रहे। जामवंत बाबा से कहा जगाइए इनको। जामवंत जगाए। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप्पी साधे रहे बलवाना, का चुप्पी साधे रहे बलवाना। अरे श्री हनुमान जी महाराज जागिए, मेरी बात सुनिए। आप खुद नहीं बलवान हो, क्यों चुप हो? हनुमान जी महाराज का कुछ भी नहीं समझ में आया है, मगन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम मगन हो गए श्री हनुमान जी महाराज, मगन है। एक ने कहा ऐसे नहीं जगेंगे महाराज। हाँ तुम कैसे? बल का विस्मरण है, थोड़ा बल को याद कराओ, जाग जाएंगे। अच्छा करा दे। जामवंती कहने लगे, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक श्री हनुमान जी महाराज आप पवन पुत्र हैं, आपका बल पवन के समान है, आप बुद्धि और विवेक के भंडार हैं महाराज। श्री हनुमान जी महाराज का कछु नहीं समझ में आ रहा है, बस एक ही बात। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया ध्वनि चल रही। जामवंत बाबा ने कहा ये तो जग नहीं रहे, अब फिर और कुछ याद दिलाओ। जामवंत जी बोले, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई
ऐसा कौन सा कार्य जो आप न कर पाए? ऐसा कोई कार्य नहीं है हनुमान जी महाराज, आप सब कुछ कर सकते हैं। कछु समझ में नहीं आ रहा, हर एक संकीर्तन घटने की जगह और तेज बढ़ा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार नन्हे कहा, ये क्या कर रहे हो महाराज? जामवंत का क्या किया हमने? कहा जगाने की जगह बढ़ा दिए, ये तो बिल्कुल अब तो और मगन हो रहे हैं। जामवंत जी कहे भैया हमने कुछ नहीं किया है, हम तो उनका जगा ही रहे थे। अब क्या करें? कहें बस एक उपाय है, अगर जग गए तो जग गए, तो फिर नहीं तो नहीं जगने वाले। हाँ राम जी के काज का स्मरण करो, बस कह दो राम जी के काज के बारे में उनको बताओ। जामवंत जी पहुँचे राम जी के हनुमान जी के पास। कहा श्री हनुमान जी महाराज सुनिए, का राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा। राम हनुमान जी महाराज आपका अवतार राम जी के काज के लिए हुआ और आज राम जी का काज पड़ा, आप राम सिया का स्मरण। श्री हनुमान जी महाराज ने सुना, क्या मेरा अवतार मेरे प्रभु के कार्य के लिए इतना सुना? हाय हाय सुनते ही भयो पर्वताकारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ, इतना श्री हनुमान जी महाराज ने सुना। और माई बाप आए आए मानो स्वर्ण की कोई अट्टालिका खड़ी हो गई हो समुद्र तट पर। विशाल देह भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने प्रकट किया और भगवान के पावन नाम का उद्घोष किया है, जय श्री राम। और भैया देखिए श्री हनुमान जी महाराज अब सिंहनाद करने लगे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सिंहनाद करी बारह बारा, लीलम ना गाँव जल निधिखारा, सहत सहाय राम नहीं मारी, आनम निहां त्रिकूट उपारे, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही, इतना करहु तात तुम जाई, सीतै देख कहु सुधियाई, तब निज बूझ बल राजीव नैना, तब निज बूझ बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना, कौतुक लागी संग कपि सेना, कौतुक लागी संग कपि सेना, कौतुक लागी संग कपि हनुमान जी महाराज कह रहे, जामवंत जी क्या करूं? समुद्र को लिंग जाऊं, लिंग जाऊं।
नांग जाऊं, परिवार के सहित रावण का मर्दन कर दूं, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर ले आऊं, क्या करूं? जामवन जी कहे पहले नीचे आओ, तब बताएंगे क्या करना। हनुमान जी महाराज नीचे कहा भैया ये सब थोड़ी करना है, रावण का आप मार देंगे तो भगवान क्या करेंगे हैं? तो हनुमान जी महाराज कहे हमको करना क्या है? श्री हनुमान जी महाराज से जामवन जी कहे इतना कितना कि आप जाइए सिया जी की सुध लेकर आइए, सिया जी की सुध भगवान को दीजिए और भगवान की सुध सिया जी को प्रदान करिए। जब दोनों एक दूसरे की सुध प्राप्त कर लेंगे, भगवान स्वयं अपने बाहुबल के भरोसे चलेंगे और रावण को गति प्रदान करके हम भी खेल खेल में भगवान के साथ लगेंगे, त्रैलोक में उनका पावन इष्ट है। आप में से जो भी सुंदरकांड का पाठ करता है उसको सुंदरकांड का पाठ अंगद क्या है, अंगद कहाई जाओ मैं पारा से करना चाहिए, यहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, है ना? अच्छा, खूब सुंदरकांड का पाठ करते कितने लोग करते हैं और कितने लोग करवाते हैं घर पर बुलाकर लोगों को? मैंने देखा है सुंदरकांड के पाठ में बड़ी सी फोटो हनुमान जी की रख देते हैं बीच में, है बड़ी सी फोटो हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी के मंदिर में सुनाएं मंगल भवन अमंगल राम। हनुमान जी के मंदिर में अब एक बात मुझे समझ में आज तक नहीं आई कि हनुमान जी का चरित्र हनुमान जी का ही सुनाई दिए जा रहे हैं। हनुमान जी क्या है? रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कहीं लिखा है गोस्वामी जी ने कि हनुमान चरित सुनबे को हनुमान रसिया, लिखा है तो काहे सुनाते भैया? श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरित्र सुंदर कांड को परमात्मा श्री राम को सुनाना चाहिए और परमात्मा श्री राम की पावन चरित्र श्री राम कथा को श्री हनुमान जी महाराज को सुनाना चाहिए। इसलिए हम लोग जब कथा प्रारंभ करते तो क्या कहते नहीं, राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुना प्रेम सहित आसन धरो, सुनहु कथा करूँगा। कौन सुनता है? समझ में आया? समझ में आया है? समझाया तो मैंने बहुत है, अब समझ में कितने के कितने आया वो आप अपना तय कर लेना। बहुत समझाया मैंने, खूब समझा दिया, समझाते समझाते 9 दिन गुजर गए हैं। अब समझना ना समझना आपके हाथ में है, मेरा काम यहाँ पर आज पूरा हुआ। देखिए कथावाचक जी लोग जो होते हैं ना वो क्या होते हैं पता है आपको? क्या होते हैं? बोलिए, कुछ तो बोलिए। ना बताइए, चलिए हम क्यों अपनी विशेषता बताएं आप लोगों को? कई लोग कहते महाराज कितनी कथा सुने, कितनी सुना जाए। टीवी पे भी कथा आती है, मोबाइल पर भी कथा आती है, चित्रकूट में कथा हो रही, बरूद नगर में कथा हो रही, प्रेम नगर में, राजेंद्र नगर में, कहाँ कहाँ कथा सुने।
कथा क्यों सुननी चाहिए, क्या कारण है? एक बार विवेकानंद जी का नाम सुना है आपने? स्वामी विवेकानंद जी का किन्ने किन्ने सुना है? बाकी लोगों ने नहीं सुना है। नहीं सुना, अच्छी बात। अब हम बताएंगे भी नहीं कौन है विवेकानंद। उसके विवेकानंद जी के बारे में बताएंगे तो पूछेंगे उनके पिताजी कौन है, फिर माता जी कौन है, ऐसी में कथा रह जाएगी। अब पढ़िएगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, बहुत गर्म। विवेकानंद जी के पास एक लोटा था। क्या था? लोटा समझते हैं ना? बघेलकर और बुंदेलखंड में तो लोटा ही बोलते हैं, हमारे यहाँ तो लोटा ही बोलते हैं, लोटा। तो बड़ा प्रिय था स्वामी जी को वो लोटा, बड़ा प्रिय था। स्वामी जी अपनी प्रातः विधि के लिए जाते थे तो उस लोटा को लेके जाते थे और आकर घंटों मांझते थे, घंटों खूब रगड़ रगड़ के, पीताम्बरी, मट्टी, नींबू सब रगड़ रगड़ के मांझा करते थे। स्वामी जी का एक चीला रोज दिखता था, रोज। एक दिन उससे नहीं रहा गया तो पूछा, स्वामी जी आप रोज 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 ये लोटा मांझते हैं, क्या जरूरत है इसकी? इतना घंटों तक मांझते, एक दिन मांझ लिया, 4 दिन चकाचक रहता है, क्यों घंटों रोज मांझना? स्वामी जी कहे, भैया ठीक है, कल से नहीं मांझेंगे, तुम कह रहे हो तो नहीं मांझेंगे। अगले दिन स्वामी जी ने नहीं मांझा। फिर अगला दिन हुआ तो स्वामी जी कहे, भैया तुमने कल मना किया था तो हमने देखो नहीं मांझा, लेकिन अब आज मांझ लेते हैं, लेकिन आज मैं नहीं तुम मांझोगे। चीला का इसमें कहा, बहुत कौन सी बड़ी बात है, स्वामी जी मान देंगे, उसमें क्या है? लिया चीला ने लोटा स्वामी जी से, लगा मांझने। स्वामी जी देखते रहे। जिस लोटे को स्वामी जी 1 घंटे में मांझ लेते थे, चीला 4 घंटे से लगा है मांझने में। 4 घंटा हो गए, स्वामी जी गए समय में कहे, कहा हो भैया, मैं तो 1 घंटे में मांझ देता था लोटा, तुम 4 घंटे से मांझने टिके हो। चीला सिर नीचे झुका लिया। क्या हुआ? देखा स्वामी जी ने उस लोटे को, कहा, भैया क्या तुम अपने इस लोटे को मांझने से संतुष्ट हो? चीला ने कहा, नहीं स्वामी, मैं संतुष्ट नहीं। स्वामी जी ने पूछा, क्या यह चीला नित्य जैसा मैं मांझता था उस भांति चमक रहा है? उसने कहा, चीले ने, नहीं स्वामी जी, इसी बात में मैं तो परेशान हूं कि ये वो लोटा जैसा स्वामी जी चमका कर रखते हैं, ये चमक क्यों नहीं रहा है? स्वामी जी मुस्कुराए, कहा, उत्तर मिला ना। आपने एक दिन इस लोटे को नहीं मांझने दिया, इसकी चमक में अंतर आ गया। और ये रोज लोटा मांझता था तो इसमें जंग नहीं लगती थी, कालिख नहीं लगती थी। माई बाप, वो लोटा कोई और नहीं, वो लोटा हम आप ही हैं। और स्वामी जी कोई और नहीं, कथावाचक महाराज संत ही स्वामी जी हैं। जब तक यह कथा रूपी मिट्टी जीव रूपी लोटे पे रगड़ती रहेगी, लगती रहेगी, आप में जंग नहीं लग पाएगी। और जिस दिन ये जंग मिट्टी लगना बंद हो गई तो फिर वो चमक घटती चली जाएगी। हाँ, हमारे पूज्य महाराज श्री गीत गाते, यह अवसर अब नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। आइए चतुर्सती। दुनिया हमसे परेशान, हम इनसे परेशान। हम तुम्हारे गुरु हैं कि तुम हमारे गुरु। आइए प्रभु, यहाँ से आइए। अरे यहाँ से आइए, वहाँ से कहाँ रहे, यहाँ से आइए। आइए प्रभु। हर जगह होता है भाई।
अच्छा, मरने से कितने लोगों को डर लगता, सच सच बताइए, हाथ ऊपर करिए। और किनको? सबको लगता है, काहे जानबूझ के नीचे करे वहां। सब चाहते हैं हम मरे ना, चाहते है किसी से कहते तुम कल मर ही जाओगे, आदमी बुरा मान जाता है। कोई कह दे तुम कल मर ही जाओगे तो आदमी बुरा मान, तुम कैसे कह सकते हो? अरे भैया कल नहीं मरोगे तो कल, फिर कल के दिन फिर कल आ जाएगा। कल मरोगे आज या कल में से एक दिन में से कल मरोगे, कल तो नहीं सो भैया, या तो आज मरोगे या तो कल मिलोगे, 2 दिन में मरना है। लेकिन कोई कहे बस दे तो जा रहा है, खोपड़ी फोड़ने के लिए तत्काल तैयार है। तुमने कहा कैसे भाई? सतना में मेला लगा है, हाँ लगा है ना, कोई मेला लगा है सतना में। मेरे को, मैं गया था कहीं, मैं उस दिन नहीं लगा था, मैंने देखा काऊ मेला लगा, चलो चले मेला देखा है, हम लोग से थोड़ा आनंद मगन हो जाए। तुमने नहीं देखा था? हमने तो देखा था, हमने देखा मेला लगा था, दाहिनी ओर लगा, बाईं ओर लगा था, रीवा रोड में लगा था। यहीं छूट जाएगा। इस जगत के मेले के भरोसे मत रहना, यह जगत का मेला, यह जगत का सामान यहीं रह जाएगा। समय अभी भी है। हम लोग गीत गाते हैं राजेश्वरानंद जी का, चेत चेत राजेश अभी भी मौका तेरे हाथ में है, तुझे सनाथ बना देने की क्षमता श्री रघुनाथ में है। राम नाम रट प्रभु का बन जा, नहीं पड़े पछताना रे। जब से दुनिया बनी तभी, जतौर में गाया था, हाँ गा दिया अपने गाना। कसी का गाना गाएंगे। इस जगत के मेले के भरोसे जो निकले रहेगा, बड़ा पछताओगे साहब, बड़ा पछताओगे। पूज्य ब्रह्मानंद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का छोड़िए, कई कई लोग मैंने देखा है रात में बढ़िया भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद बढ़िया मोबाइल चलाते हैं, चेक करते हैं, हिसाब किताब दुरुस्त रखते हैं, कितना बैलेंस है, फोन पे से चेक करेंगे, नेट की साइटों से चेक करेंगे, पासबुक से चेक करेंगे, और बढ़िया देखने के बाद सो जाएंगे। एक बार एक सेठ जी थे, सेठ जी लोग पुराना लगाइएगा, बैठे हो तो नहीं तो सेठ जी लोगों के पास कहाँ टाइम है। हाँ, एक बार एक सेठ जी बढ़िया भोजन प्रसाद प्राप्त करके एसी चलाकर कंबल तान के सोने गए, और जैसे ही कंबल ताना, एसी ठंडाया, रूम बिल्कुल चिल्ड हुआ, 16 डिग्री पे चला एसी वो, और जैसे चिल्ड हुआ कंबल तना ही था कि सेठ जी ने देखा कि एक काला पुरुष उनके सन्मुख खड़ा। सेठ जी घबराए, बोले तुम हमारे घर के अंदर कैसे आ गए? तुम्हें हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं रोका, और तुम मेरे कक्ष में कैसे प्रवेश कर गए? काला पुरुष बोला, महाराज हमको कोई नहीं रोक सकता, हमें अबाध गति है आने जाने की। अरे बोले ऐसे कैसे? इतने लाख रुपए का मैंने सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है, इसलिए लगा रखा था क्या कोई आने जा सकता है? कौन हो भैया तुम? काले पुरुष ने कहा, महाराज मैं काल हूं, आपकी मौत हूं। मौत का नाम सुनते सेठ जी की सिट्टी पिट्टी को कहे, तुम आ कैसे गए भैया? कहे तो आपका लेने आए, चलिए। बोली इतनी जल्दी? अभी अभी तो मैं खाना खा के सोया हूं, इतनी जल्दी कैसे मैं चलूं? मौत ने कहा, महाराज आपका समय सेठ जी फिक्स है, आपको जाना पड़ेगा, चलिए। सेठ जी ने कहा तो एक काम करो, थोड़ी पैसे से बात बनाओ यार, चुप रहो, 1 करोड़ ले लो। 1 करोड़ 1 करोड़
मौत ने कहा महाराज हमारे यहाँ रिश्वत नहीं चलती, 50-50 50-50 मुंडी हिला दिया। कहा सोना चांदी हीरे जवाहरात जमीन जगह सब ले लो। फिर प्रलोभन दिया, बस मेरे पास 1 लाख छोड़ दो, पूरा तुम रख लो, सब कुछ ले लो। अच्छा 50,000 छोड़ दो, 50,000 छोड़ दो, हम कहाँ छोड़ दो। खूब घबराए सेठ जी। जब देख लिया कि मौत अड़िग है साहब, तो कहा भैया मुझे इतना समय तो दे दो, मैं एक पत्र अपने प्रियजनों के नाम पर लिख दूं। मौत को भी दया आई, कहा सेठ जी लिख दो भैया। सेठ भैया श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम और बड़े दिव्य हैं। हनुमान जी महाराज समय बर्बाद नहीं करते हैं, थोड़ा सा समय मिलता है उसी में भगवान का नाम गाते रहते हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए एक शिला के पीछे जाकर श्री गए। काला पुरुष बोला महाराज हमको कोई नहीं रोक सकता, हमें अबाध गति है आने जाने की। अरे बोले ऐसे कैसे, इतने लाख रुपए का मैंने सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है, इसलिए लगा रखा था क्या कोई आने जा सकता है। कौन हो भैया तुम? काले पुरुष ने कहा महाराज मैं काल हूं, आपकी मौत हूं। मौत का नाम सुनते सेठ जी की सिट्टी पिट्टी को कहे तुम आ कैसे गए भैया? कहे तो आपका लेने आए, चलिए। बोली इतनी जल्दी? अभी अभी तो मैं खाना खा के सोया हूं, इतनी जल्दी कैसे मैं चलूं? मौत ने कहा महाराज आपका समय सेठ जी फिक्स है, आपको जाना पड़ेगा, चलिए। सेठ जी ने कहा कि तो एक काम करो, थोड़ी पैसे से बात बनाओ यार, चुप रहो। 1 करोड़ ले लो, 1 करोड़ 1 करोड़। मौत ने कहा महाराज हमारे यहाँ रिश्वत नहीं चलती, 50-50 50-50 मुंडी हिला दिया। कहा सोना चांदी हीरे जवाहरात जमीन जगह सब ले लो। फिर प्रलोभन दिया, बस मेरे पास 1 लाख छोड़ दो, पूरा तुम रख लो, सब कुछ ले लो। अच्छा 50,000 छोड़ दो, 50,000 छोड़ दो, हम कहाँ छोड़ दो। खूब घबराए सेठ जी। जब देख लिया कि मौत अड़िग है साहब, तो कहा भैया मुझे इतना समय तो दे दो, मैं एक पत्र अपने प्रियजनों के नाम पर लिख दूं। मौत को भी दया आई, कहा सेठ जी लिख दो भैया। सेठ जी ने पत्र लिखा अपने बेटे के नाम पर। कहा लिखा सेठ जी ने, और पत्र लिखकर रखा तकिया के नीचे, और सेठ जी चले गए। सुबह हुआ, पिताजी नहीं जागे तो बेटा चाय लेकर पहुंचा, पिताजी को हिलाया डुलाया, पर पिताजी का मट्टी बची। विलाप करने लगे परिजन सब उसके। देखते क्या है बेटा, एक चिट्ठी रखी हुई है। चिट्ठी को उठाया है उस बेटे ने और पढ़ना प्रारंभ किया। चिट्ठी में लिखा था, ए मेरे बेटे, मेरे प्रिय पुत्र, मैंने जीवन भर पैसा 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 ही कमाया है, और इस पैसे कमाने के चक्कर में ना मैंने दान किया, ना धन धर्म कमाया, ना सत्संग किया, ना ईश्वर वंदन किया, ना परिवार को समय दिया। केवल पैसा 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 कमाता रहा, पैसे में ही लगा रखा। लेकिन देखो बेटा, जिस पैसे को कमाने के लिए मैंने सच्चा धन त्याग दिया, आज यह जगत का धन मुझसे मेरे कुछ क्षणों को भी ना खरीद सका। मैं आज उस जगत के धन से अपने जीवन के लिए एक क्षण भी ना खरीद सका। मेरे लाल, मेरे बेटे, तुम इस प्रकार के कर्म को मत करना।
तुम खूब भगवान का भजन करना, तुम खूब परोपकार करना, सात्विक कर्मों का वर्ण करना, निर्धनों की सहायता करना, निर्बल को संबल प्रदान करना, भगवान का भजन करना, भगवान की पावन कथा पावन यश को सुनना और सुनाना। उस बेटे ने अपने बाप की सीख को माना। माई बाप जिंदगी में कब क्या घट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। हम सोते सोते कब चले जाएं इसका भी भरोसा नहीं। अभी सो जाते हो तो अर्धांगिनी जगा देती है, बेटा जगा देता है, बिटिया जगा देती है, माता जगा देती है, लेकिन जब सच्ची नींद आ जाएगी तो कोई जगाने वाला नहीं है। समझ में आया है आप लोगों को? देखिए साधक क्या कहता है इस अवसर पर। आइए थोड़ा सा स्मरण कर लें इस प्रसंग को। किसी दिन बुरा तो नहीं लगा आप लोगों को ना? है? हाँ, बुरा ना लगाइएगा और लगा लीजिएगा तो अच्छी बात है। हम तो जा ही रहे हैं। लग जाए। आइए देखिए साधक क्या कहते हैं, थोड़ा सा समझ भैया। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। किसी दिन फिर न जागेगा, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है, तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है, तेरे सोते ही वो ममता, तेरे सोते ही वो ममता की रस्सी टूट जाएगी। तेरे सोते ही वो ममता की रस्सी टूट जाएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते हैं, घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार
उसका मोह मत करना। जो कहते थे मरेंगे साथ, उसका मोह मत करना। तेरे दम टूटे थे उनकी, तेरे दम टूटे थे उनकी, ये त्रिकड़म टूट जाएगी। तेरे दम टूटे थे उनकी, ये त्रिकड़म टूट जाएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। जिन्हें समझा है तुमने साथ, वो अपने तो वो लौटे। जिन्हें समझा है तुमने साथ, अपने वो लौटेंगे। तेरी नेकी बदे ही अंत, तेरी नेकी बदे ही अंत तेरे साथ जाएगी। तेरी नेकी बदे ही अंत तेरे साथ जाएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। कई लोगों को बड़ा नींद से प्रेम है। हाँ, सोते हैं 12 बजे तो 12 ही बजे बिस्तर छूटता है, पूरे 12 घंटे का कोटा पूरा होता है। और जब ये आएगी निंदिया ना, तो इस निंदिया से डरत हो। अब आराम का खूब शौक है तो लो आराम करो, आराम झंझट से दूर रहो। हाँ हमारा जे वाला आराम नहीं करना, वो वाला आराम, समझे? समझे ना? अरे कहिए हाँ हाँ सही। तो कथा प्रसंग में कहाँ थे हम लोग? हाँ, जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज का युक्ति बताई कि भैया ये करना है आपको, अब ज़्यादा कोई खुकट नहीं है। अब हम आप सुंदर कांड में प्रवेश करते, श्री हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र सुंदर कांड। खूब आनंद, खूब आनंद। दो श्लोक में गोस्वामी जी पहले मेरे परमात्मा श्याम का वंदन करते हैं, फिर हनुमान जी महाराज का वंदन करते हैं। जामवंत जी ने श्री हनुमान जी महाराज को जो बताया था वो श्री हनुमान जी महाराज ने सुना है और बड़ा अच्छा लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं,
जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया सीतहि देखी, जब लगिया सीतहि देखी। होई काज मोहि हरषु विषेकी, होई काजे मोहि हरष विषेकी। यही कही नाई सबन कहूँ माता, कहि नाहि सबन कहु माता। चले हरस ही धरि रघुनाथा, हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, तीरे के भूधर सुंदर। कौतुक बूंद चढ़े उताऊ पर, कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर समारे, बार बार रघुवीर समारे। कर के पवन तनय बल भारी, क्यों पवन तनय बलहारी। जय गिरि चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोग रघुपति करबाना, मोग रघुपति करवाना। एहि बात चले हनुमाना, भात चले हनुमाना। चलने रघुपति दूत विचारे, चलने रघुपति दूत विचारे। ते में ना होई श्रम हारी, ते में ना होई श्रम हारी। ते में ना होई श्रम हारी, जामवंत जी के वचन सुने श्री हनुमान जी महाराज ने बड़े अच्छे कहा, भैया आप मेरी सब लोग यहीं प्रतीक्षा करिएगा, बढ़िया कंदमूल फल खाते रहिएगा, चकाचक आनंद में रहिएगा, भूखे प्यासे ना रहिएगा। हाँ, जब तक मैं राम जी के काज को संपन्न नहीं कराता, माता जी की सुध नहीं लेकर आता, यही रहिएगा, मेरी प्रतीक्षा करिएगा। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी महाराज चले गए। सबको प्रणाम। अब ये कांड सुंदर कांड क्यों है? यह सारी घटना सुंदर पर्वत पर घटित हुई, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड लिखा। श्री हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र है, इसलिए सुंदर कांड कहा। राम जी ने जो मुद्री दी थी उसमें भी राम नाम अंकित अति सुंदर, इसलिए सुंदर कांड है। इस कांड में पहली बार मेरी माँ को प्रभु का
संदेशा प्राप्त हुआ और प्रभु को माँ का संदेशा प्राप्त हुआ, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। साधकों ने अनन्य भाव दिए सुंदर कांड के। बार बार मेरे परमात्मा का स्मरण कर रहे हनुमान जी महाराज। जिस पर्वत पर श्री हनुमान जी महाराज अपना शरीर रखते, चरण रखते, चरण बस, चरण तो श्री हनुमान जी रखते ही हैं। चरण रखने से श्री हनुमान जी महाराज के वो पर्वत पाताल पर चला जाता, हनुमान जी महाराज आगे बढ़ चलते, आगे बढ़ जाते। जैसे परमात्मा श्री राम का अमोघ बाण अपने लक्ष्य की ओर जाता, श्री हनुमान जी महाराज वैसे ही जा रहे। समुद्र जी ने देखा राम जी के दूत हैं, मैनाक से कहा भैया मैनाक जाइए विश्राम लीजिए। गए मैनाक जी, और हनुमान जी ने भी, मैनाक जी आए तो अब आए हैं स्वागत सत्कार में, तो निराश नहीं किया और हनुमान जी ने छू दिया। हनुमान ते ही परिशा कर पुनिकीन प्रणाम, छूकर प्रणाम किया और क्या बोले, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विषयरा। भैया मैनाक, मैं राम जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ और जब तक मैं राम जी का कार्य नहीं पूरा कर लेता मुझे कहाँ विश्राम प्राप्त हो सकता है, मुझे नहीं विश्राम। अब हनुमान जी महाराज जा रहे देवताओं के कार्य से। देवताओं ने श्री हनुमान जी महाराज का यहाँ पर परीक्षण लेना चाहा कि ये राम जी के कार्य को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सर्पणियों की माता है, नाम है सुरसा। क्या नाम है? सुरसा। भेजा मैया सुरसा का, कहा जाओ माई परीक्षा लेके आओ। आके श्री हनुमान जी महाराज के सन्मुख खड़ी हो गई, कहा हनुमान जी माई खाएंगे हम तुमका। आज मुझे देवताओं ने भोजन प्रदान करने के लिए भेजा कि भोजन पाओ माई, बहुत दिन से भूखी हो, भोजन कर लो जाके। हनुमान जी महाराज कहे माई अब ही खाना था तुमका, इतने दिन से भूखी रही हो, आज ही मिला था पेट भरने के लिए। अरे कल भर लेती, परसों भर लेती, आज हम जा रहे हैं, आज ही आ गई बेग उत्पन्न करने हैं, आज ही देवतन का सब मिला था करने के लिए। माई मैं राम जी का कार्य कर आऊँ, माँ की शुद्ध प्रभु को बताए आऊँ, फिर मैं आऊँगा और आपके मुंह में प्रवेश कर जाऊँ, खा लेना। मैं सबसे कहता हूँ माई मुझे जाने दो। सुरसा जी कहे नहीं 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 नहीं, कोनो जतन देह नहीं जाना, नहीं कुछ नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी महाराज कहे माई समझा करो, थोड़ा सा मत खाओ, आज ना खाओ, आज ही खाएंगे, तुम खा, आज ही भूख मिटाएंगे। हाँ हनुमान जी महाराज कहे जब खाना ही है माई तुम खा, तो खाओ, तुम करो अब जो करना है तुम खा। तो देखिए सुरसा मैया क्या करने लगी है। सुरसा मैया ने अब अपना विस्तार किया है। देखिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, जो जन भरते ही बदन पसारा, अपि तनु कीन तु गुण विस्तारा, सोरह जो जन मुक्त ही ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु गुण कपि रूप दिखावा, सत जो जन ते ही आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा,
हनुमान जी महाराज कहे माई जब नहीं जान देना है तुमखा तो तुमखा जो करना स्टार्ट करो, रेट लताफ ना करो हमारे साथ, हमारा समय व्यर्थ बर्बाद ना करो। हनुमान जी की बात सुनकर सुरसा मैया ने जोजन का मुख पसारा। जोजन माने कितने किलोमीटर? एक जोजन में कितने किलोमीटर है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का मुंह सुरसा ने फैलाया। तो हनुमान जी कहीं 12 फैलाई तो हम दुगने हो जाए, 24 हो गए हनुमान जी। अब सुरसा ने कहा अरे ये 24 हो गया है, 2 जोजन का बन गया। 16 जोजन का मुख फैला लिया। तो हनुमान जी कहाँ कम थे, 32 जोजन के हो गए। सुरसा जैसे जैसे अपना वजन मुख बढ़ाती जाए, 50 का बनाई तो हनुमान जी 100 के हो गए। अब सुरसा ने दिमाग लगाया और 100 जोजन का मुंह फाड़ा। जब 100 जोजन का मुंह फटा तो हनुमान, देखिए बुद्धिमताम वरिष्ठम, श्री हनुमान जी महाराज का पावन श्लोक है ना, ज्ञानी नामग्रगण्यम अतुलित बलधामम हेम शैलावधेहम। अतुलित बल अभी अब दिखा चुके हैं, बता चुके हैं अतुलित बल है, आगे दर्शन कराएंगे श्री हनुमान जी। हेम शैलावधे, अरे विशालकाय अभी बनाए हनुमान जी महाराज ने। हेम शैलावधेहम दनजवन कृशानुम, अभी राक्षसन कर देंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़। दनजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम। हनुमान जी महाराज मेरी माँ को संदेशा देंगे। भगवान ने यद्यपि श्री हनुमान जी महाराज को संदेशा नहीं दिया मित्रों, क्या कहा? कही बल बीरा बेगी तुम आयो। भैया मेरे विरह के वेग के बल को कह के आ जाना। संदेशा और कुछ नहीं दिया हनुमान जी महाराज को, लेकिन ज्ञानी नामग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। अब देखिए बुद्धिमताम वरिष्ठम की बुद्धि। श्री हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि 100 जोजन का मुंह फाड़ी है सुरसा, अगर मैं 200 जोजन बना तो भगवान का ही पार कर जाऊंगा। अब भगवान कहे कि मैंने कहा था कहीं बल बिरह बेगी तुम आयो, जल्दी आ जाना, ये तो खेलने लगा भैया। तो भगवान को क्या लगेगा हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। तत्काल श्री हनुमान जी महाराज ने छोटा सा स्वरूप धारण किया और सुरसा के अंदर प्रवेश कर गए। और सुरसा जब तक 100 जोजन का मुंह बंद कर पाती तब तक हनुमान जी घूम फिर के बाहर खड़े हो गए। कह माई लो, खाई लिया ना तुमने हमका, हो गई तुम्हारी तृप्ति पूरी है। आई है सुरसा माने जाना है, कहा हनुमान